तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज पर्यावरण दिवस पर देश भर में वृक्षारोपण की तस्वीरें छाई हुई है। हर कोई इस बात का संकल्प ले रहा है कि पर्यावरण को बचाना है, उससे खतरे से आगाह करना है। पर स्थितियां ये है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही पर्यावरण बचाने के लिए जो पहल की गई है उसमें जो लक्ष्य रखे गए थे पेड़ लगाने के, पौधे लगाने के, वही खतरे में हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो पर्यावरण बचाने के लिए पहल तो काफ़ी की गई है, बातें भी काफ़ी हुई है। और ये अगर दोनों ही प्रदेशों की अगर हम बात करें तो पिछले साल ही छत्तीसगढ़ में 3,85,00,000 और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक के पेड़ लगाने का लक्ष्य था। पर्यावरण दिवस पर इस तरीके के लक्ष्य रखे जाते हैं, मंचों से ये बातें कही जाती हैं, पर क्या छत्तीसगढ़ में करीब 3 करोड़ से अधिक के पेड़ लगे हुए हैं? क्या मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ से अधिक के पेड़ लग गए? और एक साल में इन पेड़ों को तो अब तक जंगल में तब्दील हो जाना था, लेकिन ऐसी स्थिति दिखती नहीं है। हम पर्यावरण दिवस के दिन केवल रस्म अदायगी कर लेते हैं एक पेड़ लगाकर, लेकिन बाकी पूरे साल इस ओर हम मुंह फेरे रहते हैं। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, यानी वृक्षारोपण को बचाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी आज एक वृक्षारोपण किया है, और ख़ास बात यह कि उन्होंने सिंदूर का पेड़ लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर इस समय चर्चा में है, और एक संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने निवास में ये वृक्षारोपण किया, जहां पर उन्होंने एक सिंदूर का पेड़ लगाया है। तो संदेश साफ है, हरियाली बढ़े, यही सबका दावा है। लेकिन इन दावों के बीच हकीकत को भी जान लेना, टटोल लेना ज़रूरी है। और इसीलिए हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि पर्यावरण दिवस है तो पर्यावरण के खतरों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। बात केवल एक प्रदेश की नहीं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश की है। और पूरे देश में यही स्थिति बनी हुई है कि वृक्षारोपण की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोग्राफ्स हो रहे हैं, और बड़े बड़े जनप्रतिनिधि पेड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन पेड़ों को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए तो पर्यावरण को बचाने के लिए अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होगी तो पर्यावरण अपने आप बच जाएगा। दावे बड़े हैं, लेकिन उसका असर नदारद है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पिछले साल पूरे देश भर में करीब 140 करोड़ पौधारोपण हुआ है। कोशिश यही है कि पर्यावरण को बचाया जाए, अच्छी सोच भी है, पर इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए साल भर काम करने की ज़रूरत है। और पर्यावरण दिवस के दिन हम इसी सवाल को लेकर आपके बीच आए हैं। पीएम ने सिंदूर का पौधा लगाया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी वृक्षारोपण किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी वृक्षारोपण किया। कुछ हकीकत हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे कि वृक्षारोपण के बाद आखिर होता क्या है। वृक्ष लगा दिए जाते हैं, लेकिन वन विभाग को उनकी जिम्मेदारी निभानी होती है, और वही कोताही बरत लेता है। इस पूरे मामले में सीधे रुख करेंगे बीजेपी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का, और उनसे समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहले रुख कर लेते हैं अजय दुबे, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझते हैं। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका अजय जी टीवी 24 में। जी अजय जी, हम बता रहे हैं कि आज काफ़ी बेहतर दिन, पर्यावरण दिवस पूरा देश मना रहा है, और वृक्षारोपण की तस्वीरें पूरे देश भर से आ रही हैं। ऐसे में वृक्षारोपण तो हो जाता है, पर दूसरे दिन, तीसरे दिन, कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उनका देखभाल नहीं हो पाती, और जो लक्ष्य रखा जाता है वृक्षारोपण का वो पूरा नहीं हो पाता। क्या केवल ये दिवस रस्म अदायगी है क्या?
और नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए आईएनएच को मैं TV24 को मैं बधाई देता हूं कि इस संवेदनशील मुद्दे पे आपने आज बहस रखी, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस कार्यक्रम को संज्ञान लेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर यदि हम बात करें तो वृक्षारोपण एक रस्म अदायगी है, क्योंकि जिस अनुपात में पेड़ कट रहे हैं उस अनुपात में वृक्षारोपण में जो रोपित पौधे हैं उनका सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है। और इस संबंध में भारत सरकार की रिपोर्ट्स भी हैं, और जो शहरों में जो स्थिति है हम लोग खुला सच देख रहे हैं कि जिस प्रजाति के पेड़ को काटा जाता है, जैसे बरगद, पीपल, आम, नीम, उस प्रजाति के वृक्षारोपण नहीं होते हैं। हम बोगनवेलिया या विदेशी प्रजाति के झाड़ जो पेड़ जैसे दिखते हैं लेकिन उनमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हम उनका वृक्षारोपण कर रहे हैं। हम पेड़ों का शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो शिफ्टिंग के बावजूद भी हमारे पेड़ों का सर्वाइवल सफल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सरकार के द्वारा जिन बहुमूल्य विरासत को, प्राकृतिक संपदा को खोया जा रहा है, उस में हम उनकी क्षतिपूर्ति नहीं करवा पा रहे हैं। सरकार को एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। और यह भी सरकार ने पहले प्रावधान किया था कि हर जो रजिस्ट्री होगी, जो लोग नए तो जमीन खरीदेंगे, जो घर बनाएंगे, उनमें भी वृक्षारोपण अनिवार्य होगा, लेकिन उस प्रावधान का भी सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रावधानों का पालन नहीं हो पा रहा है और इस ओर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर पर्यावरण दिवस के दिन तो इस खतरे को सबको समझना चाहिए और ऐसे प्लान बनाने की ज़रूरत है जिस पर आगे इम्प्लीमेंट करते हुए पर्यावरण को बचाया जाए और जो वृक्षारोपण हुए हैं उनको बचाया जा सके। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को रखने के लिए जुड़ रहे हैं अमरजीत चावला और राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से। बहुत स्वागत करेंगे उनका। दोनों ही प्रवक्ताओं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण दिवस कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति होती हुई दिखती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगाए जाते हैं। फिलहाल राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण दिवस है, लक्ष्य भी रखा जाता है, पर होता यह है कि पर्यावरण दिवस के बाद हम पर्यावरण को भूल जाते हैं। राजीव जी, पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण बचे और इसके लिए कोई सार्थक पहल हो, इस पर आपकी क्या राय है? एक और नंबर उसी कार्ड में है ना नीचे। अच्छा, ठीक है। हाँ, देखिए, पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पेड़ है तो हम हैं, झरने हैं तो हम हैं, जल है तो कल है। तो पर्यावरण के प्रति बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस प्रकार से डायनासोरस विलुप्त हो गए, बहुत सारे पृथ्वी के जीव जंतु विलुप्त हो गए, हम जिस प्रकार से पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, बहुत दिन दूर नहीं जब मनुष्य नाम की जो जाति है वो एक इतिहास बनकर रह जाएगा। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने चारों ओर पर्यावरण, पेड़ पौधे, मनुष्य, संस्कृति और तमाम जो चीजें हैं उसे हम संरक्षित करें, उसका पोषण करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं। पर्यावरण दिवस है चावला जी, और दावे दोनों ही ओर से किए जाते हैं पर्यावरण को बचाने के। वृक्षारोपण होते हैं, तस्वीरें आती हैं, पर पर्यावरण के लिए साल के बाकी दिन एक तरीके से अनदेखा किया हुआ गुजरता है और लोग पेड़ लगाकर भूल जाते हैं। क्या कहेंगे कि जो दावे किए जाते हैं वो हकीकत में क्यों तब्दील नहीं हो पाते? निश्चित तौर पर देखिए, आज दिक्कत ये हो गई है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके ऊपर पर्यावरण को बचाने की, प्रकृति संतुलन को बचाने की जिम्मेदारी है, वो सारे लोग भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए हैं। और दिक्कत ये हो गई है कि आज लोगों के लिए पैसे की प्राथमिकता इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग कमाने के लिए अपनी प्रकृति के साथ, अपने पर्यावरण के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। देखिए, आज स्थिति ये हो गई है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, माननीय राज्यपाल महोदय जी ने जब रायपुर जिला प्रशासन की बैठक ली थी और जब उन्होंने पूछ दिया कि रायपुर जिले में जो 5 लाख पौधे लगाए गए कागजों में, उसकी जानकारी दीजिए, तो सारे अधिकारी बगले झांकने लग गए थे। तो ये हकीकत है। तुहर पौधा तुहर द्वार योजना के तहत
पौधारोपण में भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस योजना के तहत अलग अलग वन परिक्षेत्र में मनरेगा से वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया जाना था, पर ये लोग कहीं पर भी पौधा लगाए नहीं। अच्छा, कहीं पर लगाते भी हैं तो वो वृक्ष बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसकी तरफ कोई देखने जाता नहीं। हरियाली प्रसार योजना के नाम से सरकारें बड़ा बड़ा इवेंट करती हैं, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार इवेंट के नाम से भी किया जाता है, और उस योजना के तहत जो पौधों के वितरण करना चाहिए वो नहीं करते। उसमें वितरण में भी भारी भ्रष्टाचार होता है। लाभार्थी फर्जी नाम लिख दिए जाते हैं, फर्जी बिल दस्तावेज प्रस्तुत करके सरकार से करोड़ों रुपए का फंड निकाल लिया जाता है, और चोर चोर मसेरे की तरह मंत्री और अधिकारी सब आपस में बांट लेते हैं। और स्थिति ये हो गई है कि आज पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, और इस वजह से मौसम चक्र में भी आप देख रहे होंगे मोहन जी, मौसम चक्र परिवर्तन हो रहा है, मानसून समय के पहले आ रहा है, जल स्तर हमारा लगातार कम हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हसदेव जैसे जंगलों को भी अभी पूरी तरह से साफ कर दिया जा रहा है। और दिक्कत क्या हो जाती है कि अभी जितने भी रेल कॉरिडोर या जितने भी भारतमाला परियोजना आ रही है, उसके कारण भी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जो पौधारोपण होना चाहिए वो पौधारोपण होता नहीं। साल, साजा, जामुन, हर्रा, बेहरा, आवरा, इमली, खैर, कदम, महुआ, पीपल जैसे पेड़ लगाए नहीं जा रहे। ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। तो मैं कहता हूँ ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। शीर्ष में बैठे हुए लोग, पावर में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी प्रकृति के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, और कम से कम ऐसे सब्जेक्ट में भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को बचाएं, और वो यही सच्ची पर्यावरण दिवस मनाने की परंपरा होगी। बिल्कुल। और इस तरीके से जब स्थितियां होती हैं कि पर्यावरण दिवस केवल दावों में रह जाता है तो सवाल भी उठते हैं। एक जवाब ले लेते हैं राजू चक्रवर्ती जी से। चक्रवर्ती जी, सरकार में क्योंकि आप लोग हैं इसलिए सवाल भी आप लोग से होंगे, केवल केंद्र की बात नहीं, राज्य में भी ऐसी स्थिति बनती है। क्या कोई ठोस पहल होगी कि इस तरीके के सवालों का जवाब भी आ जाए और पर्यावरण के प्रति एक लगाव भी दिखाई दे आप लोगों का? मुझे ध्यान है कि महासमुंद में के पास जब 4 लेन बन रहा था तो बहुत पेड़ों को काटा गया। भूपेश बघेल जी के समय अरण्य को जब काटा जा रहा था तो भूपेश बघेल जी ने कहा था कि एसी बंद कर दीजिए, कूलर में रहना छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस का शासन रहा है 50 वर्षों तक, और मुझे मालूम है कि बहुत सारी परियोजनाएं हुई, और अंधाधुंध चारों तरफ जब सड़कें बन रही थी। मुझे खुद ध्यान है जो हमारा रायपुर शहर से लेकर रायपुर के आखिरी छोर तक करोड़ों पेड़ों की कटाई हो गई, उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर लेकिन देखिए, संयुक्त इसमें राजनीतिक गाल बजाने से ज्यादा हमें सबको मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए, जल, जंगल, जमीन, पहाड़ों को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी पहले कि हम जनसंख्या का नियंत्रण करें। जैसे जैसे आवश्यकता हो रही है, हमें भूमि की आवश्यकता पड़ रही है, सड़कों की आवश्यकता पड़ रही है, रेल परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ रही है, खनिज के लिए, विद्युत के लिए, खनन के लिए लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, समुद्र को रोका जा रहा है, बाढ़, नदियों को रोका जा रहा है, नए नए बांध बनाए जा रहे हैं। उससे केवल पेड़ ही नहीं, पेड़ के साथ साथ जल स्तर भी नीचे काफी गिर रहा है। उसमें भी समझने की आवश्यकता होगी कि हम अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करें, कार्बन का उत्पादन कम करें। जिस प्रकार से हम लगातार एसी में रहते हैं, पंखे चल रहे हैं, तो एक बहुत बृहद विषय है। हम पहाड़ों को कैसे टूटने से रोकें, तो बहुत गंभीर विषय है। उस पर राजनीतिक रूप से एक होकर हमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इस पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो सब बचेंगे। उसमें भाजपा और कांग्रेस को पर्यावरण अलग अलग नहीं बांटता। कोशिश यही है हमारी कि सारे लोग जागरूक हों, और राजनीतिक दल अगर ज़्यादा जागरूक होंगे तो जनता तक ज़्यादा मैसेज जाएगा। इसलिए दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को हमने जोड़ा। बहुत धन्यवाद राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरजीत चावला जी ने समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो दोनों ही प्रवक्ताओं से जो चिंता है वो एक निकल के आई है कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास मिलकर किए जाने की ज़रूरत है, और केवल ये रस्म अदायगी ना रहे पर्यावरण दिवस, क्योंकि पर्यावरण खतरे में है। इसी बात की अगर चिंता मन में रहेगी तो हम पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, तभी हम आने वाली पीढ़ी को जवाब भी दे पाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए, और पर्यावरण खतरे में है इस बात को अपने दिल में बैठा कर रखिए, तभी आप पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर पाएंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार नई खबरों के साथ, नए अपडेट के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।